उसके बाद वोडाफ़ोन, अब इसके बारे में भी सवाल आ रहे हैं और महेंद्र शुक्ला जी बरेली से पूछ रहे हैं, इन्होंने 14 के भाव पे खरीद रखा है, 1 साल के लिए समझना चाहते हैं, 700 शेयर इनके पास हैं। क्या करें वोडाफ़ोन आइडिया में? वोडाफोन में ना एक सिंपल लॉजिक लगा दीजिए कि देखिए मेन जो इनका पैसा कुछ कैपिटल रेज़ हुआ है ₹12 के प्राइस पे रेज़ हुआ है। तो अब जो बड़ा कैपिटल ₹12 पे आया है तो वही आपका सपोर्ट का काम करेगा बिना इसमें दिमाग लगाए। वो ठीक है। ऊपर में आपको 17, 17.5 ये एक रेजिस्टेंस का ज़ोन बनता है। वो निकला तो फिर मुझे लगता है कि ये जो आप थोड़ा अपवर्ड इंक्लाइंड चैनल बना सकते हैं और इस बारी हो सकता है कि आपको ₹20 के ऊपर 21-22 भी देखने को मिले। प्रोवाइडेड 17.5 के ऊपर एक बारी निकल के क्लोज़ दे दे। उस केस में क्या होगा, फिर आपका 14 एंड हाफ ही सपोर्ट बन जाएगा। 2 ₹12 जो मैं कह रहा हूँ, एक आपको जनरल डेफिनिशन बता रहा हूँ कि अगर मेजर पैसा वहाँ पे आया है तो साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी वहाँ पे मेजर आएगा। अगर बड़ा पैसा है तो हो सकता है कि और भी वहाँ पे पैसा आ जाए, बिकॉज़ पहले ही मैंने ₹12 दिए हैं और किसी चीज़ को बचाना है, मुझे खुद के पैसे को बचाना है, तो चलो उस लेवल पे थोड़े और पैसे दे दूँगा। मैं उस हिसाब से समझा रहा हूँ। अदरवाइज़ 17 एंड हाफ निकला तो 14 एंड हाफ आपका क्लियर सपोर्ट हो जाएगा और उस केस में 22 तक जाने की पॉसिबिलिटी भी हो सकती जी। लेकिन कहीं भी आपको कंपनी के सेल्स के फ्रंट पे कोई आशा दिखती है कि भई इनकी सेल्स इम्प्रूव होनी शुरू होगी? क्योंकि पिछली कई तिमाहियों से मतलब ये 10,400, 500, 600 इस दायरे के अंदर चला आ रहा है। ये मामला कब से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 2 ढाई साल से तो इनका यही चल रहा है। सेल्स इनकी इम्प्रूव हो ही नहीं रही है। बावजूद इसके कि इंडस्ट्री के अंदर प्राइसिंग पावर लौटती हुई दिखी है, हम लोग शिकायतें कर रहे हैं कि अब दोबारा हमारे प्लान्स और पैकेजेज़ महँगे होते हुए दिख रहे हैं। ये सिर्फ़ 2 बड़े भाई ले जा रहे हैं और बीच में ये मतलब क्या हो रहा है मामला? या जो चर्निंग हो रही है, उसका नुकसान है कि भैया रेट तो बढ़ रहे हैं लेकिन मतलब ग्राहक बिछड़ रहे हैं। है। नहीं, ये थोड़ा-सा मामला अलग है। कुछ केसेज़ में ऐसा होता है ना कि मान लीजिए किसी की पिटाई हो रही है, कोई बेल्ट से पिट रहा है, तो उसको ऑप्शन दिया जाए कि भई तुम बेल्ट से पिटोगे या थप्पड़ से। तो साहब थप्पड़ से ही काम चल जाएगा, थोड़ा कम पीट के निकल जाएँगे। वोडाफ़ोन का अभी चैलेंज सेल्स बढ़ाना नहीं है, वोडाफ़ोन का चैलेंज है कि सेल्स गिरे नहीं। बिकॉज़ इनका मेन कस्टमर बेस जो निकल रहा था ना, जिस रेट पे निकल रहा था, उस रेट पे तो इन्होंने 10,000 करोड़ का सेल्स मेंटेन किया, ये बहुत इनके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है मैं कहूँगा। क्योंकि हर क्वार्टर में, हर मंथ में आपको सुनाई देगा वोडाफ़ोन से इतने कस्टमर निकल गए, एयरटेल ने इतना ऐड किया, जियो ने इतना ऐड किया। ये एक मतलब हर महीने का आप पुराना न्यूज़ भी चला देंगे ना, तो वही न्यूज़ आगे भी काम कर जाएगा। तो वोडाफ़ोन के सेल्स बढ़ना तो आप इनके लिए समझें कि चाँद-तारे मिलने जैसी बात हो जाएगी। अभी इनको अपना सेल्स बचाना है कि गिरे नहीं। इतना अचीवमेंट काफ़ी है इनके लिए, प्लस इनका भी इंटरनल रिस्ट्रक्चरिंग करने में भी तो पैसा मिला है, डेट रीपे करेंगे। अभी इंटरनल रिस्ट्रक्चरिंग में ही इनका बहुत समय जाएगा। उसके बाद फिर एक बार वहाँ से निपटेंगे, कॉस्ट स्टैंड पॉइंट से काम हो जाएगा, तब फिर आप रेवेन्यू स्टैंड पॉइंट से काम कर पाएँगे। अभी तो इनका 5G का प्लान भी आउट नहीं है। तो बहुत कुछ करना अभी इनको बचा हुआ है, क्योंकि अगर आप 5G का प्लान नहीं अपना क्लियर करेंगे तो कौन जाएगा कस्टमर बेस लेके आपके पास? 4G तो खत्म हो जाएगा एक समय के बाद। तो इसलिए अभी सेल्स इमीडिएट मुझे लगता नहीं है कि ज़्यादा उम्मीद करनी चाहिए। मेन सुनना चाहिए कंपनी प्लान क्या बोलती है हर बार कि 5G का क्या करेगी, कितनी जल्दी रोल आउट करेगी और इंटरनल जी, रिस्ट्रक्चरिंग कितनी जल्दी खत्म हो जाए। बिल्कुल। नहीं तो मेरा सवाल ये है कि अगर इतनी अनिश्चितताएँ अभी भी हैं बची हुई, बावजूद इसके कि इंडस्ट्री के अंदर इतना कंसोलिडेशन है, सिर्फ़ 3 ही खिलाड़ी बचे हैं। चौथा खिलाड़ी बस नाम के लिए है। तो अ, अगर आप इस इंडस्ट्री में भी इतनी मुश्किलों में फँसे हुए हैं, तो फिर एक निवेशक क्यों आपके साथ अटका हुआ रहे? देखिए, अब ये बात है कि सम फाइन डे एक आशा है कि इनमें इम्प्रूवमेंट शुरू होगा। बिकॉज़ अब तो देखिए टेलीकॉम से ज़्यादा तो डेटा का काम होता है मेन। अब टेलीफ़ोन तो रह नहीं गया है, टेलीफ़ोन से ज़्यादा ये डेटा हो गया है।
तो सपोर्टिंग एक्टिविटी से पैसा आगे भी बनना चाहिए। बहुत सारा कंपनी के पास कमाने का रास्ता है। डिपेंड करता है कि इन्वेस्टर के पास या तो पेशेंस रहे कि ये अगले 10 साल इसी के साथ रह जाए, या फिर अगर 10 साल में ये ग्रो करेंगे तो एयरटेल और जियो क्यों नहीं ग्रो करेगा? सब ग्रो करेंगे। तो फिर अपना-अपना फैसला लें। प्रॉब्लम क्या है कि लोगों को ये सिर्फ़ 16-17 रुपए का नज़र आता है ना, वैल्यूएशन नहीं देखते। अब 16-17 के हिसाब से यहाँ भी पड़े रहते हैं कि 17 का 20 भी हो गया तो मेरे पास 20% का रिटर्न बन गया। वो वाला एक सोच का फ़र्क है, जो अच्छी सोच एक्चुअली नहीं है।